Hello and welcome everyone. Welcome to the channel Physics and this is the lecture 4 of unit and dimension. So friends, इस वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशल चीजें करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस. सो क्या स्पेशल है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. अभी एससी वर्मा की एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं इस वीडियो में. सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं एससी वर्मा की एक्सरसाइज. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का. और जो इसमें टफ क्वेश्चंस है या जो अच्छे क्वेश्चंस है, मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को टच करूंगा एक्सरसाइज के, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद से ही करने होंगे. ओके, सो पहला क्वेश्चन आप देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन मैंने लिया है. फाइंड द डायमेंशन ऑफ, तीन चीजें यहाँ गिवन है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. ठीक है, और उन तीनों के फॉर्मूलाज आपको नीचे गिवन है और जो क्वांटिटीज गिवन है उनके सिंबल्स के मीनिंग भी आपको बताए गए हैं. दैट एफ इज फोर्स, क्यू इज चार्ज, V is speed, I is current and A is distance. सो मैं आपको बता दूं कि आपको यहां पर डायमेंशन फाइंड करना है. तो आप डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे? देखो, डायमेंशन की एक खास बात क्या है कि आपको कभी भी डायमेंशन अगर फाइंड करना है तो अगर आप किसी चीज के बारे में नहीं भी जानते हो, बस आपको फॉर्मूला और सिंबल के मीनिंग अगर आपको पता चल जाए तो आप उसका डायमेंशन इजिली फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा है एंड उसी से डिराइव होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज. तो हम वहां पे फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पे उन चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं एग्जांपल के तौर पर लूं, हम लोग ब्लैंक स्लाइड की ओर चलते हैं. आप देखो, आपको यहां पर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन बताना है. इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा नहीं है तो आप इसका डायमेंशन कैसे बताएंगे? लेकिन आप देखो, फॉर्मूला आपको गिवन है. फॉर्मूला नीचे क्या है? F इक्वल टू क्यू टाइम्स ई. ये है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला गिवन. ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 में पढ़ोगे. सो मैं इसको कैसे डायमेंशन फाइंड करता हूं आप देखना स्क्रीन पर. ओके, सो F इक्वल टू क्यू ई, तो मैं आपको ले चलता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं. ओके, F इक्वल टू क्यू टाइम्स ई. यहां से आपको E का डायमेंशन फाइंड करना है. तो आप E इक्वल टू यहां पर क्या लिख सकते हैं? F अपॉन Q. लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. और एक चीज बताओ आप, यहां पर ये जो F आपको दिख रहा है, ये F का डायमेंशन आपको पता है क्या? हाँ पता है. Q का डायमेंशन पता है क्या? Q क्या होता है बोलो? Q होता है IT, है ना. और I क्या हो गया? एम्पियर. और T क्या हो गया? टाइम. यानी Q का डायमेंशन क्या हो गया? AT. तो आप अगर देखो यहां पर E का अगर आपको डायमेंशन लिखना है तो आप फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाई क्यू का डायमेंशन ये लिख देंगे तो आपको ई का डायमेंशन पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का. फोर्स का डायमेंशन क्या है बताओ? एम एल टी रेस टू -2. ये हमें पता है. ठीक है, और क्यू का डायमेंशन क्या हमने निकाल लिया? ए और टी. ठीक है, तो यहां से अगर आप ई का डायमेंशन फाइंड करेंगे तो ई का डायमेंशन आपको क्या आ जाएगा बताओ? आपको आ जाएगा, देखो ये टी ऊपर चला जाएगा और ए भी क्या होगा? ऊपर चला जाएगा. तो आप देखो यहां पर आ जाएगा एम एल और ये आ जाएगा टी रेस टू -3 और ये एम्पियर इनवर्स, ए इनवर्स. ठीक है, तो ए का पावर -1. तो ये आ गया आपके सामने क्या? डायमेंशन. किसका डायमेंशन? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन. सो आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हमने किस तरह से निकाला ये आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. देखो, उसी में दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है? F इक्वल टू QVB. यहां से आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकाला है. ये जो दूसरा जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, F इक्वल टू QE के बगल में F इक्वल टू QVB. ठीक है, यहां से आपको B का डायमेंशन फाइंड करना है. तो आप B का डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे? तो मैं आपको ब्लैंक स्क्रीन पे ले चलता हूं. आप देखो यहां पर, आप यहां पर लिख सकते हैं F इक्वल टू QVB. यहां से आपको B का डायमेंशन, ये B से मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं. तो मैं बता दूं B का डायमेंशन आपको फाइंड करना है. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या कि कोई भी गिवन चीज जिसका आपको डायमेंशन फाइंड करना है, आपको उसका फॉर्मूला लिखना है. तो आप लिखेंगे F बाई QV. ठीक है, ये आपने लिख दिया जब यहां पर F बाई QV. और यहां पे मैं बता दूं, ये V जो है ये वेलोसिटी है, चार्ज का वेलोसिटी. मूविंग चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ये उसका प्रॉपर्टी है. सो यहां पर V जो है वेलोसिटी है. ये आप पोटेंशियल डिफरेंस से कंफ्यूज मत होना, यहां पर वेलोसिटी है V. ओके, सो अभी हमको B का डायमेंशन फाइंड करना है. तो हमने क्या करना होगा? फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाई QV का डायमेंशन, है ना. तो अगर QV का डायमेंशन आप फाइंड करें तो देखो Q का डायमेंशन क्या था बताओ? Q का डायमेंशन IT, यानी मैं लिख सकता हूं AT, है ना. और V क्या है? वेलोसिटी. तो इसको क्या लिख सकते हैं? L बाई टी लिख सकते हैं. तो अगर QV का आप डायमेंशन फाइंड करेंगे, मैं बता दूं आपको, QV का डायमेंशन अगर आप फाइंड करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा AT इंटू L बाई टी. ठीक है, तो ये आ गया आपके सामने ऐसा कुछ, और ये TT कैंसिल हो गया. तो आपको डायमेंशन आ गया QV का A और L. तो आपने यहां पर लिख दिया फोर्स का डायमेंशन क्या होता है?
ml(T)⁻², ये आपने लिख दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये QV का डायमेंशन हमने क्या फाइंड कर लिया, तो ये हमने फाइंड कर लिया A और L, और यहां से L और L फिनिश हो गया टोटल। तो आप यहां पे लिख सकते हैं m(A−T)⁻²। सो ये आ गया आपको क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपको पता है कि अब डायमेंशन को कैसे फाइंड करना है। आप देख रहे हैं लगातार हमने बार बार फॉर्मूलाज को लिखा है। फॉर्मूला को लिखने के बाद आपको बस फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पे उसको रिप्रेजेंट करना है, देन यू कैन फाइंड द डायमेंशन इजिली। ओके, सो जो तीसरा क्वेश्चन बचा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये म्यू नॉट, इसको म्यू नॉट पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो यू टाइप का कुछ लिखा हुआ है इसको बोलते हैं म्यू नॉट। सो ये B = म्यू नॉट I/2πa, ठीक है। ये किसी पर्टिकुलर केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। आप क्लास 12th में इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है, मैग्नेटिज्म मैटर चैप्टर में। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का डायमेंशन फाइंड करना है। तो आपके सामने जो फॉर्मूला है B = म्यू नॉट I/2πa, यहां से आप म्यू नॉट का वैल्यू निकालो पहले। तो हमारे पास गिवन है फ्रेंड्स, आप देखो हमारे पास क्या गिवन है, B = म्यू नॉट I/2πa। ओके, शायद यही गिवन है, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं, ठीक है, यही गिवन है म्यू नॉट I/2πa। और आपको यहां से क्या करना है बताओ, यहां से आपको ये म्यू नॉट का डायमेंशन निकालना है। तो सबसे पहले आप म्यू नॉट का फॉर्मूला लिखो यहां से। तो फॉर्मूला आप म्यू नॉट का लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, B × 2πa डिवाइडेड बाई I, ठीक है। ये आप यहां से लिख सकते हैं B × 2πa डिवाइडेड बाई I। देखो ये हमने लिख दिया म्यू नॉट का फॉर्मूला यहां से। यहां पर जो I है आपका करंट है, A जो है आपका डिस्टेंस है। तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर I जो करंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो B का डायमेंशन आपने फाइंड करा है, तो आप B का डायमेंशन जो आपने फाइंड करा था वो यहाँ आप रख दोगे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये 2π क्या है, डायमेंशन एक कांस्टेंट है, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, A को सिर्फ कंसीडर करेंगे। तो A का डायमेंशन क्या है, L है, और I है यहाँ पर, तो I का डायमेंशन क्या है, A है, ठीक है, क्योंकि I एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। सो आप यहां से अब म्यू नॉट का डायमेंशन इजिली फाइंड कर सकते हैं। हमने B का डायमेंशन ऑलरेडी निकाला हुआ था, तो आप वहां से इजिली फाइंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं, ओके, आप इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि हमने इस चीज को कैसे सॉल्व किया है। हमने इससे पहले भी इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स बनाए थे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, 4th नंबर क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। यहां पर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के का डायमेंशन आपको फाइंड करना है। मैं आपको बता दूं यहां पर आप इस चीज को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आपको फॉर्मूलाज गिवन है, देखो P = QD, ये है P जो है यहाँ पर, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और जो M = IA गिवन है यहाँ पर, ये है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो अगर आपको यहाँ पर ये फाइंड करना है तो आप इजिली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूलाज गिवन है। मैं आपको बता दूं आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो देखो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर P = क्या गिवन है आपको, Q × D। Q क्या है यहाँ पर, Q जो है यहाँ पर चार्ज है, और ये जो D है ये है डिस्टेंस, ठीक है, ये है डिस्टेंस, यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, D इज डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको P जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, उसका डायमेंशन निकालना है। तो Q = क्या लिख सकते हैं, IT, है ना, Q = लिख सकते हैं IT, और I की जगह क्या लिखते हैं, AT। तो Q का डायमेंशन हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग AT, और D का डायमेंशन क्या है, L। तो ये हम लिख सकते हैं ATL, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया किसका डायमेंशन, ये हमने लिख दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायमेंशन, ओके। और अगर आप इसी के साथ अगर आप दूसरा जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है उसका अगर लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला क्या है बताओ, आपके पास फॉर्मूला गिवन है M = IA, ओके। सो ये I जो है आपका यहाँ पर क्या है, करंट है। तो करंट का आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर डायमेंशन A लिख सकते हैं, है ना। ये करंट क्या है, A एम्पियर, और ये A जो है यहाँ पर ये एरिया है। तो एरिया की जगह आप क्या लिख सकते हैं, L²। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायमेंशन आ गया वो क्या आ गया, AL²। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है। आपको मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, एंड आप और भी ज्यादा मजबूत हो चुके होंगे कि कैसे आप डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट H फ्रॉम द इक्वेशन E = H न्यू वेयर E इज एनर्जी एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी। देखो आपको एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन क्या है मैं आपको दिखा दूं फिर से। ये देखो H और ये न्यू, यहाँ पर ये जो न्यू है ये क्या है बताओ, तो ये है फ्रीक्वेंसी। न्यू जो है आपका यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी,
एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताओ? फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? टी इनवर्स, है ना, ये टाइम का पावर -1 आप बोल सकते हैं। तो यहां पर आप देखो, आपको क्या फाइंड करना है? एच, ये जो एच आपको गिवन है, इस एच का आपको डायमेंशन फाइंड करना है। तो अगर आप एच इक्वल टू सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे? ई बाई न्यू, और ई क्या है? यहाँ पर एनर्जी है, तो एनर्जी इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? एम एल स्क्वायर टी रेज टू -2 डिवाइडेड बाई ये क्या है? टी का पावर -1, ठीक है। तो यहां से अगर आप प्लैंक कांस्टेंट जिसको एच बोलते हैं, ठीक है, ये आप अगर फाइंड करेंगे इसका वैल्यू क्या आएगा, तो आप इसका वैल्यू को लिख सकते हैं। आप देखो एम एल स्क्वायर और ये टी -1 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा अगेन ये -1 ही आ जाएगा, ठीक है, ये ऊपर, ठीक है, क्योंकि -2 ऊपर से पहले मौजूद है। तो आप यहां से इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। सो देखा फ्रेंड्स, हमने किस तरीके से प्लैंक्स कांस्टेंट का भी डायमेंशन निकाल लिया। आपको कॉन्सेप्ट की जानकारी हो या ना हो, आपको बस फॉर्मूलाज और उसके सिंबल्स पता होना चाहिए, देन आप उसका डायमेंशन इजिली फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, आपके स्क्रीन पर आप देखो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये जो टर्म है आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, तो ये भी आप पढ़ने जा रहे हैं, मैं बता दूं आपको, आप थर्मोडायनेमिक्स में ही अंडर पढ़ेंगे आप इस चीज को। द गैस कांस्टेंट आर, ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। सो आप ये सारी चीजों का आपको क्या पता करना है? डायमेंशन पता करना है। सो हम लोग इसका डायमेंशन फाइंड करने की ओर चलते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आपको यहां पर जो क्वेश्चन दिख रहा है Q इक्वल टू एम सी टी टू माइनस टी वन, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग चलते हैं ब्लैंक स्क्रीन की ओर। तो मैं यहाँ पे आपको ब्लैंक स्क्रीन की ओर ले चलता हूं। ओके, सो आप देखो यहाँ पर, ठीक है, Q इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल टू एम सी टी टू माइनस टी वन। ओके, जैसा हम लोग जानते हैं, अभी फॉर्मूला में हमने देखा, हमने C का निकालना है वैल्यू, सी का डायमेंशन फाइंड करना है। तो देखो, डायमेंशन की यही सबसे खास बात है, आप किसी भी क्वांटिटी के बारे में उतना जानते हो या नहीं जानते हो, बस आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, एंड उसका जो सिंबल है गिवन इक्वेशन है, जो भी फॉर्मूला दिया उसमें जो सिंबल यूज किए गए हैं वो उनका मतलब पता होना चाहिए, आप उसका डायमेंशन इजिली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सी का यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला अगर लिख लें तो हम लोग उसका डायमेंशन फाइंड करने में हमें आसानी होगी। तो सी इक्वल टू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं सी इक्वल टू Q, और ये M नीचे चला जाएगा, और ये T2 माइनस T1 यहाँ पर है चेंज इन टेम्परेचर। मैं आपको बता दूं ये है चेंज इन टेम्परेचर, तो ये भी नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं M T2 माइनस T1। ओके, आप लिख सकते हैं। अब बताओ ये Q क्या है? हीट एनर्जी है। तो हीट एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? तो आप बोलोगे एम एल स्क्वायर टी रेज टू -2, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये M जो है यहाँ पर मास है, तो इसको लिख देंगे M, और ये T2 माइनस T1 ये क्या है? टेम्परेचर, तो यहाँ पर लिखेंगे केल्विन। ओके, एंड ये ऐसा ब्रैकेट के अंदर आपको, अब ये देखो ये एम कैंसिल हो गया, तो आप इसको यहां से लिख सकते हैं एल स्क्वायर टी रेज टू -2 केल्विन इनवर्स। ओके, सो ये आ गया आपके सामने क्या? ये जो आप क्या, ये सी का डायमेंशन आ गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशन आ गया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर जो है इसको फाइंड किया है। बढ़ते हम लोग उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा का यहाँ पर आपको डायमेंशन फाइंड करना है। फॉर्मूला आपके सामने गिवन है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं एल टी इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ठीक है। तो इसको हम लोग चलते हैं ब्लैंक स्क्रीन की ओर और वहां पे सॉल्व करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एल टी इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ओके, सो यहाँ पर आपको ये जो अल्फा है इसका आपको डायमेंशन फाइंड करना है। तो पहले हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल ले, इस यहाँ पे फॉर्मूला से अल्फा को निकाल लेते हैं कि अल्फा क्या किसके इक्वल है, देन उसके बाद उसके डायमेंशन के बारे में हम लोग फाइंड करेंगे। तो आप देखो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग एल टी और एल नॉट को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लिख सकते हैं एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा T2 माइनस T1। ओके, आप ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो एल नॉट अल्फा T2 माइनस T1 को आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं एल टी माइनस एल नॉट, लिख सकते हैं क्या? हाँ, हमने एल नॉट को क्या किया, इधर भेज दिया लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। तो ये ऐसा आ गया कुछ आपके सामने। अब यहां से आप अल्फा इक्वल टू लिखेंगे, अल्फा T2 माइनस T1 इक्वल टू लिखेंगे, तो ये आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा, एल टी माइनस एल नॉट बाई एल नॉट, ठीक है। और ये अब अल्फा का और फॉर्मूला यहां से अगर आप निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं एल टी माइनस एल नॉट बाई ये T2 माइनस T1 भी इधर आ गया, एल नॉट इंटू
T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 यहाँ पर है चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो ये LT माइनस L0 ये है लेंथ, ठीक है, यहाँ पर जो L है ये लेंथ है। तो लेंथ का अगर डिफरेंस या एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो उसका यूनिट क्या होगा, लेंथ ही होगा। यानी इसका डायमेंशन क्या आ गया, L को आ गया इसका डायमेंशन, और ये L0 क्या है, ये भी लेंथ है तो इसका भी डायमेंशन क्या आ गया, L आ गया। और ये T2 माइनस T1 क्या है, तो ये है केल्विन, तो ये हमने लिख दिया ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे ये L कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो आपका डायमेंशन आ गया अल्फा का, दैट इज आ गया केल्विन इनवर्स, ठीक है, और के इनवर्स आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि हमने किस तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का डायमेंशन फाइंड किया है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है, देखो कि आपको कॉन्सेप्ट का नॉलेज हो या ना हो, आपको बस फॉर्मूलाज पते होने चाहिए। फॉर्मूला आपने डिराइव कर लिया एक बार, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको देखो, द गैस कांस्टेंट R, ठीक है, यहाँ पर जो गैस कांस्टेंट है PV इक्वल टू nRT, जिसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, इसको आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में चैप्टर 5 में, वहां पर पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में, वहां पर आप पढ़ेंगे इस चीज को बहुत डिटेल में। और यहाँ पर मैं बता दूं फिजिक्स में भी आपको थर्मोडायनेमिक्स में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये चीजें पढ़नी है। सो यहाँ पर आपको R का डायमेंशन फाइंड करना है। तो हमारे सामने इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसा है, देखो हमारे सामने जो इक्वेशन है वो है PV इक्वल टू nRT। यहाँ पर जो है आपको R का डायमेंशन फाइंड करना है। तो हम पहले R इक्वल टू क्या होता है ये निकालेंगे। तो R इक्वल टू हम लिख सकते हैं PV बाई NT, ठीक है। और ये हम इसका अगर डायमेंशन निकाल लें तो हमको R का डायमेंशन पता चल जाएगा। तो अगर आपको प्रेशर का डायमेंशन निकालना है तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है बताओ, फोर्स बाई एरिया, है ना, फोर्स बाई एरिया। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, फोर्स का डायमेंशन mL/T⁻²। और ये जो एरिया आपका दिख रहा है आपको, ये एरिया क्या हो गया बताओ, L², है ना। यहां से एक L चला गया, तो आपके सामने जो प्रेशर का डायमेंशन आ गया mL-1T⁻², ये आपके सामने प्रेशर का डायमेंशन आ गया। अगर आप वॉल्यूम का डायमेंशन निकालेंगे तो वॉल्यूम का डायमेंशन आप निकाल सकते हैं L3। तो अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने जो डायमेंशन आएगा वो आ जाएगा एनर्जी के डायमेंशन के इक्वल mL²T⁻²। मैंने इसको शॉर्ट में यहाँ निपटा दिया, आप उसको चेक कर लेना, ओके। और ये NT यहाँ पर दिख रहा है, N जो है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल है तो मोल का साइन दे दो आप, ठीक है। और ये T जो है यहाँ पर टेम्परेचर है तो ये केल्विन आप दे दिया आपने, ठीक है। एंड जब आप इसको आगे मैनिपुलेट करेंगे R इक्वल टू, तो आप लिख सकते हैं क्या, mL²T⁻² मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ R, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप देखो, ठीक है, ये हमने तीनों चीजों का आप निकाल लिया, डायमेंशन निकाल लिया, किस तरीके से निकाल लिया। बस आपको फॉर्मूला को पहले लिखना है, फॉर्मूला क्या है, देन उसके बाद उसके डायमेंशंस को लिखना है, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, और मैंने इसको थोड़ा लेट से डाला आपके सामने ताकि आपकी थोड़ी ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाए, और उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊं, ओके। सो यहाँ पर जो भी क्वांटिटीज गिवन है, यहाँ पर शुरू में 2 क्वांटिटीज जो गिवन है, ये क्वांटिटीज रिलेट करती हैं फ्रॉम सर्कुलर मोशन, जो हम लोग काइनेमेटिक्स के बाद पढ़ने वाले हैं, काइनेमेटिक्स के बाद, ओके। तो सर्कुलर मोशन में हम लोग ये चीजें पढ़ेंगे। ऊपर की 2 क्वांटिटीज जो आपको गिवन है, एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंड उसके बाद जो आपको 2 क्वांटिटी गिवन है, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये चीजें हम लोग रोटेशन में पढ़ेंगे, ओके। सो हम लोग इसका डायमेंशन फाइंड करने की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको ओमेगा का फॉर्मूला गिवन है, एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला गिवन है। क्या है फॉर्मूला, देखो आप, ओमेगा इक्वल टू θ2 माइनस θ1 बाई T2 माइनस T1। यहाँ पर जो वो θ2 माइनस θ1 है ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसका हम लोग डायमेंशन फाइंड करने जा रहे हैं। तो आप देखो आपके सामने इक्वेशन है कुछ ऐसा, एंगुलर स्पीड इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आपको दिया हुआ है इक्वेशन में T2 माइनस T1। तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ लिख दो आपने T2 माइनस T1, ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर T2 माइनस T1 क्या है, ये है टाइम, और ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसका यूनिट क्या होता है, रेडियन, एंड ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मैं आपको बता दूं। तो इसका जो डायमेंशन आ गया ये क्या आ गया, 1/T, ठीक है, 1/T। तो ये क्या आ गया, T इनवर्स, ठीक है। सो अब एक चीज बता दो कि यहाँ पर जो इसका डायमेंशन आ गया ये आ गया T इनवर्स, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है आपको दिख रहा है अल्फा इक्वल टू क्या गिवन है आपको, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई T2 माइनस T1। सो आप अगर अल्फा का डायमेंशन फाइंड करेंगे तो आप लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई T2 माइनस T1। और ये हमने एंगुलर स्पीड का डायमेंशन जो निकाला वो निकाला क्या, T इनवर्स, और यहाँ T2 माइनस T1 का डायमेंशन क्या है, T है, ओके। सो अगर आप इसको फाइंड करेंगे यहाँ से तो यहाँ पर आ जाएगा T का पावर -2, ओके। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर डायमेंशन फाइंड करा है, ओके। जो आपका तीसरा जो क्वेश्चन है टॉर्क, टाउ इक्वल टू क्या गिवन है आपको,
टाउ इक्वल टू दिया है आर क्रॉस एफ, यहाँ पर आर डॉट एफ लिखा हुआ है, ये आप इसको कंसिडर मत करना है, मैं यहाँ पे बता दूं आपको। टाउ यहाँ पे टॉर्क जो है ये होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। आर जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं टाउ जो है टॉर्क है, तो ये आर क्या है, डिस्टेंस है एक तरह का, तो इसका डायमेंशन हो गया एल, और एफ का डायमेंशन तो आपको पता है एफ एम एल टी रेस टू -2, तो अगर आप इसका डायमेंशन लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी रेस टू -2। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ टॉर्क का डायमेंशन निकाला। अब मैं आपको जो चौथा है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, इसका डायमेंशन खुद निकालने को सजेस्ट करूंगा। मैं यहाँ पर बता दूं आपको आई जो है यहाँ पर आई इक्वल टू जो आपको एम आर स्क्वायर गिवन है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं एम जो है यहाँ पर मास है, तो मैंने लिख दिया कैपिटल एम, ठीक है। यहाँ पर एम आर स्क्वायर तो मैंने लिख दिया कैपिटल एम, आर जो है यहाँ पर डिस्टेंस है तो मैंने लिख दिया एल स्क्वायर। तो जो आपका आई का जो डिमेंशन आ गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये आ गया आपको एम एल स्क्वायर। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है, और आपको ये चीजें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि हमने किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने है, आप देखो स्क्रीन पर, सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड इट्स वैल्यू इफ इन सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। सो आपको यहाँ पर एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो आपको गिवन है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आपको किस में चेंज करना है, आपको चेंज करना है सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में। तो आप लिख दो यहाँ पर एक्स सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, इसमें आपको चेंज करना है। ये जो x का वैल्यू है आपको यही फाइंड करना है। ओके, सो आप इधर जो LHS में आपको दिख रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको आप सेंटीमीटर और मिनट में चेंज करो, देन आपको x का वैल्यू कंपेयर करके मिल जाएगा। ओके, सो मैं आप इसको क्या करने जा रहा हूं, 10 इंटू मीटर जो आपको गिवन है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और ये सेकंड, तो मैं आपको बता दूं 60 सेकंड का बच्चों 1 मिनट होता है, ठीक है। 60 सेकंड का, तो 1 सेकंड का कितना मिनट होगा, तो 1/60 ऑफ अ पार्ट। तो आप यहां पर लिख सकते हैं 1/60 मिनट का होल स्क्वायर इक्वल टू x सेंटीमीटर बाई मिनट का होल स्क्वायर। ओके, एंड आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप देखो ये आपके सामने क्या आ जाएगा, यहां पर आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, ये ऊपर 1 और ये 2 0, तो टोटल मैंने लिख दिया 10 टू द पावर 3 इंटू 60 इंटू 60, है ना। ये स्क्वायर में 60 नीचे, 60 ऊपर चला गया, ऊपर में आपके सामने आ गया सेंटीमीटर, नीचे आपके पास बच गया मिनट स्क्वायर। ओके, इक्वल टू आपने लिख दिया x सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। तो आपने देखा किस तरीके से हमने सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में चेंज कर लिया LHS को भी, ठीक है। आप देखो आप x का वैल्यू जो है आपको कंपेयर करके मिल जाएगा। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको यहाँ गिवन है 60 इंटू 10 टू द पावर 3, यही आपका x का वैल्यू है। तो आप x इक्वल टू क्या फाइंड कर सकते हैं, 60 इंटू 60 हम क्या लिख सकते हैं, 3600 इंटू 10 टू द पावर 3, और अगर आप इसको आगे और लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 36 इंटू 10 टू द पावर 5, ये 2 0 मैंने इसके साथ ऐड कर दिए, ठीक है। तो 10 टू द पावर 5। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया कि मैंने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखो, एक्सप्रेस द पावर ऑफ 100 वाट बल्ब इन सीजीएस यूनिट। एक 100 वाट का बल्ब है और उसको सीजीएस यूनिट में आपको उसका पावर निकालना है। तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 100 वाट, ठीक है। 100 वाट इक्वल टू आपको सीजीएस यूनिट में जाना है पावर का, तो आप लिख सकते हैं एक्स, और हमको सीजीएस यूनिट अभी पता नहीं मान लो क्या है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर सीजीएस यूनिट, ठीक है। और अब सीजीएस यूनिट हम लोग पता करते हैं, तो पावर का पहले एसआई यूनिट क्या होता है ये बताओ। पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड, क्योंकि पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम टेकन, तो वाट को हम लोग लिख सकते हैं जूल पर सेकंड। ओके, और पावर का सीजीएस यूनिट अगर आपको लिखना है तो आप लिखो, कैसे लिख सकते हैं इस चीज को, आप देखो वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ज, एनर्जी का, ठीक है, जूल का हो गया अर्ज, और ये क्या हो गया सेकंड, यानी आपको पावर का सीजीएस यूनिट क्या हो गया, अर्ज पर सेकंड, यानी आपको किस में चेंज करना है, जूल पर सेकंड को अर्ज पर सेकंड में चेंज करना है। तो आप लिख सकते हैं एक्स अर्ज पर सेकंड 100, और वाट को क्या लिख सकते हैं आप, जूल पर सेकंड। ओके, सो आपको अब बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर जूल को अर्ज में चेंज करना है, और हम जानते हैं कि 1 जूल इक्वल टू क्या होता है, 10 टू द पावर 7 अर्ज होता है, ठीक है। ये हमने डिराइव किया हुआ है, ये हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में देखा हुआ है, आप इसको फिर से यहाँ पे निकाल सकते हैं न्यूटन वगैरह का यूज करके। ओके, सो मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं 10 100 इंटू जूल की जगह क्या लिख सकते हैं आप, 10 टू द पावर 7 अर्ज पर सेकेंड
इक्वल टू आप लिख सकते हैं एक्स अर्ज पर सेकेंड। तो आपने देखा किस तरीके से हमने अर्ज पर सेकेंड दोनों ओर ला लिया, तो एक्स का जो वैल्यू आ गया ये आ गया, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 10⁻7 इंटू 10⁻2, तो टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁹ एक्स का वैल्यू। ओके, सो इसी तरीके से हमने एक्स का वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लिया। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डाइन पर सेंटीमीटर, कन्वर्ट इट इनटू एसआई यूनिट। मैं फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको बस एक्स के इक्वल लिखना है, एसआई यूनिट में लिख देना है उस चीज को, एंड उसको नॉर्मली सॉल्व करना है। ये आप इजिली बना सकते हैं। आई होप, आई एम सो कॉन्फिडेंट दैट यू कैन मेक दिस प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है 14 नंबर क्वेश्चन, ये देखो, द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी depends on its moment of inertia I and its angular speed omega, assuming the relation k equal to k I to the power a omega to the power b, where k is dimensionless constant. Find a and b. Moment of inertia of a sphere is 2/5 mr²। देखो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन गिवन है और ये बेस्ड है, मैं आपको बता दूं, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जहां पर हम किसी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन फाइंड करते थे। फॉर्मूला आप कह सकते हैं बेसिकली हम जो डिराइव करते थे बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस, उसी का यूज यहाँ पर आपको करना है। तो मैं आपको बता दूं, बताया गया है इसमें कि एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, किसी भी रोटेटिंग बॉडी, कोई बॉडी मान लो रोटेट कर रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहला बताया गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, एंड दूसरा बताया गया है एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है किस पे, तो आप लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पे और एंगुलर स्पीड ओमेगा पे। कितना डिपेंड करता है ये हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर पावर ले लेंगे ए और एक पावर ले लिया हमने बी, और यहां से हम लोग ए और बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, देन उसका आप डायमेंशन फाइंड ए और बी का वैल्यू फाइंड करके फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग। ओके, सो यही आपको गिवन है, ये के है काइनेटिक एनर्जी, और ये के जो है ये कांस्टेंट है, आई टू द पावर ए ओमेगा टू द पावर बी। तो आप देखो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, तो आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के आई टू द पावर ए ओमेगा टू द पावर बी। अब यहाँ पर के को कंसीडर नहीं करना है आपको, क्योंकि के क्या है, कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस है, तो आपको आई टू द पावर ए ओमेगा टू द पावर बी को कंसीडर करना है, और यहाँ पे आप ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर आप डायमेंशन से कंपेयर करें दोनों ओर, तो देखो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं ml² t⁻²। ओके, इक्वल टू आई टू द पावर ए, तो आपने लिख दिया यहाँ पर आई टू द पावर ए और ओमेगा टू द पावर बी। ठीक है, अब एक चीज देखो, आप यहाँ पर आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, mr² आप लिख सकते हैं, तो आप इसको आगे आप क्या लिख सकते हैं, देखो आई का पावर, आई को जगह आप क्या लिख सकते हैं mr², तो mr² इसका फॉर्मूला है आई का, मैं यहाँ पर बगल में लिख देता हूँ, देखो आई इक्वल टू होता है mr²। ठीक है, तो अगर आई का डायमेंशन आप निकाले तो ये क्या देगा ml², तो आई की जगह आप क्या लिख सकते हैं ml² का पावर ए, है ना, और ओमेगा क्या होता है टी का पावर -1, ये हमने सॉल्व किया है, तो टी का पावर -1 टू द पावर बी, एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके सामने क्या आ जाएगा, m का पावर a, l का पावर 2b एंड t का पावर -b। ओके, सो आई होप आपको ये देखो मैंने किस तरीके से यहाँ पर मैनिपुलेट किया, आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ से अगर आप देखो ये RHS हमारा और ये हमारा LHS, तो आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं कि m का पावर a है, यहाँ पर m का पावर क्या है 1 है, यानी a का जो वैल्यू आ गया ये आपके सामने क्या गया 1 आ गया, और जो 2b इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं l का पावर 2 है ना, आप लिख सकते हैं 2b इक्वल टू 2, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो a का वैल्यू भी 1 आ गया, b का वैल्यू भी आपको क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आ गया कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर फाइंड किया है। तो अब मैं इसको मिटाकर इरेज करके फिर से आपके सामने लिख कर दिखाता हूँ इस चीज को। ठीक है, तो मैं आपको इसको फिर से लिख देता हूँ। आप देखो यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, तो आप देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हमने लिखा था आई टू द पावर ए ओमेगा टू द पावर बी। ठीक है, आई की जगह हमने लिखा ml² का पावर ए, ओमेगा की जगह हमने लिखा क्या यहाँ पर, आप देखो ओमेगा की जगह लिखा हमने टी का पावर -1 टू द पावर बी। ओके, ये लिख दिया हमने काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, और काइनेटिक एनर्जी ml² t⁻²। कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी का डायमेंशन यही होता है ml² t⁻²। ओके,
अब आप देखो दोनों ओर कंपेयर कर सकते हैं आप, एम एल स्क्वायर टी रेस टू माइनस टू इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पर देखो m का पावर a, l का पावर 2b, सॉरी 2a और ये t का पावर माइनस b आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो वहां पर हमने एक चीज गलती कर दी थी, वहां पर आप देखो वहां पर मैंने यहाँ 2b लिख दिया था। ठीक है, तो वो आप वहां पे कंसीडर मत करना, मैं इसको फिर से सही कर देता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दिस। ओके, सो आप देखो यहाँ पर m का जो पावर है a है, यहाँ पर m का पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, तो a का वैल्यू क्या आ गया आपके सामने 1 आ गया, और यहाँ पर t का पावर क्या है माइनस b, तो यहाँ आप माइनस b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर t का पावर क्या है -2, तो आप इसकी कट गया, तो यहाँ पर b का जो वैल्यू आ गया ये क्या गया 2, यानी a का वैल्यू आपके सामने आ गया 1, b का वैल्यू आ गया आपके सामने 2, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आप कह सकते हैं कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी आपको नहीं कंसीडर करना है, यहाँ पर i जो है i आपके सामने क्या आ गया 1, i का पावर 1 और ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, सो ये मैं बता दूं k का वैल्यू होता है 1/2, तो ये डायमेंशन का आप कह सकते हैं एक तरह का लिमिटेशन है कि डायमेंशन एनालिसिस जो है वहां पर आप कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते फॉर्मूला को फॉर्मूला के वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आपके सामने बनाकर दिखलाया है, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि मैंने किस तरीके से यहाँ पर बताया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, theory of relativity reveals that mass can be converted into energy. The energy E so obtained is proportional to certain powers of mass m and the speed of light c. Guess a relation among the quantities using the method of dimension. देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहले इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे बाद में। देखो एक फेमस इक्वेशन है, आपको पता होगा, E इक्वल टू mc स्क्वायर गिवन बाय एल्बर्ट आइंस्टीन, द ग्रेट फिजिसिस्ट ऑफ ऑल टाइम। ही इज द ग्रेट फिजिसिस्ट ऑफ ऑल टाइम। आइंस्टीन ने हमें ये इक्वेशन दिया E इक्वल टू mc स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को आप, यहाँ पर जो E है ये एनर्जी है, और ये जो m है यहाँ पर ये है मास, और ये c जो है स्पीड ऑफ लाइट। तो आप देखो अगर आप कितना भी छोटा मास लो, और ये c स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कितना ज्यादा है, देखो बहुत ज्यादा है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप किसी भी चीज को स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो एनर्जी कितना आ जाएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो आपको देखो, आप एक छोटा से छोटा मास भी लो तो उसका एनर्जी बहुत ज्यादा आप बना सकते हो। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करके आप देखो E इक्वल टू mc स्क्वायर से। ठीक है, तो एक चीज देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिवील्स दैट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। एक छोटा सा मास आपने लिया एंड आपने अगर उसको c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ठीक है, तो यहाँ पर जो वो जो एनर्जी है वो बहुत हैवी एनर्जी, बहुत हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी बन जाएगा। तो यही फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, mc स्क्वायर, यानी m का पावर 1 और c का पावर 2। ठीक है, तो एनर्जी E सो ऑब्टेन्ड इज प्रोपोर्शनल टू सर्टेन पावर ऑफ m। आपको यही बोला गया है कि जो एनर्जी E है वो प्रोपोर्शनल है m के किसी सर्टेन पावर के, ये पावर आपको नहीं पता, यही आपको फाइंड करना है, m का पावर a एंड स्पीड ऑफ लाइट c का पावर b। तो आपको यही रिलेशन बताना है, सो आप इसको यहाँ पर कैसे फाइंड कर सकते हैं, E इक्वल टू आपने लिख दिया k m टू द पावर a c टू द पावर b। ओके, और एनर्जी का आप यहाँ से डायमेंशन लिख सकते हैं m l स्क्वायर टी रेस टू -2 इक्वल टू k को आपको कंसीडर नहीं करना है। m क्या है यहाँ पर आपका मास है, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट है, यानी स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का डायमेंशन lt -1 का पावर क्या हो गया b। आप इसको और आगे लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं m का पावर a, l का पावर b, t का पावर -b। ओके, आप लिख सकते हैं इसको आसानी से। सो आप एक चीज देखो, आप यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और जो ये आपको b है, l का पावर यहाँ पर b है और यहाँ पर l का पावर क्या है 2 है, तो यहाँ b इक्वल टू आपके सामने आ गया 2। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला है E इक्वल टू m का पावर a, m का पावर 1 इंटू c का पावर 2, तो आ गया हमारे पास E इक्वल टू mc स्क्वायर। सो हमने यहाँ पर इस चीज को डिराइव कर लिया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे किस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। इन क्वेश्चंस को एससी वर्मा के क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने एक्सरसाइज के सॉल्व कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस है मैं उनको डीपीपी में ऐड करके आपके सामने लेकर आऊंगा एंड मैं उन चीजों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो एंड बेल आइकन भी जरूर दबा देना, क्योंकि हम वीडियो समाप्त करने जा रहे हैं। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो एससी वर्मा के सॉल्यूशंस चाहिए सिंगेज और डीपीपी के, हम आपको डीपीपी वगैरह लेकर आएंगे
कुछ ही एक दो क्लास के बीच में। ओके, इस जो नेक्स्ट जो हमारा क्लास होने जा रहा है मैं आपको बता दूं, उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे होगा हमारा लेक्चर। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाओ। एंड ये क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ मदद मिली होगी तो। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ यार वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स। ओके।